हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब? ऑल गुड? सो चिल्ड्रन, दिस हियर you can see that we are teaching from कोटा all over India। जो कोटा में हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिस लेवल की, क्योंकि हम लोगों ने भी कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है, तो जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह के करिकुलम को फॉलो करते हैं, वही सारा करिकुलम, वही सारा कंटेंट, सब कुछ आपके लिए आपके घर में, राइट। सो आप आपके घर में बैठ करके आपके कंफर्ट लेवल में पूरा आपकी पढ़ाई कर सकते हैं। आपका सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए और ऑफ कोर्स आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर, मेंटल फिजिकल हेल्थ, राइट। बाकी पढ़ाई का ध्यान हम रख ही रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो लेक्चर्स हैं वो सारे फॉलो करने हैं। प्रॉपर टाइम टेबल जो हम लोग बना रहे हैं उसको फॉलो करना है, पढ़ाई करनी है, रिविजन करना है, नोट्स बनाने हैं, होमवर्क करना है, और इसके साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है इस चैनल को। सो शेयर इट टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, नॉट कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, इन सबको, राइट। सो अब क्या क्या हम लोग कौन कौन से कोर्सेज हम लोग कर रहे हैं, दैट इज 6 to 8। कौन कौन सी क्लासेस हैं वो मैं बता देती हूँ। 6 to 8 में हम लोग बेसिक NCERT को कवर करके एंड देन हम लोग ओलंपियाड लेवल तक वील बी गोइंग फॉर साइंस एंड मैथ्स, राइट। 6 to 8 का साइंस मैथ्स कवर होगा फॉर NCERT अप टिल जो आपका ओलंपियाड लेवल होता है वो। देन NTSC, NSC, JS, PRMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ यहाँ पर कवर अप हो रहा होगा ऑन आवर चैनल, अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक। क्लियर? दिस चिल्ड्रन इज द चैप्टर इंटीजर्स। सो बेसिकली हम लोग आज क्या कर रहे होंगे, वील बी डूइंग द रिविजन, कंप्लीट रिविजन। सो जिन लोगों ने भी पूरे सारे लेक्चर्स देखे हैं, पुराने जो 3 लेक्चर्स थे, वो जिसने भी देखे हैं वेल एंड गुड, उनके लिए रिविजन हो जाएगा, राइट। और जिसने नहीं देखे उससे सब कुछ आता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आज पूरे एक लेक्चर में मैं पूरा रिविजन करा दूंगी। सो जस्ट like those who haven't attended all those lectures can just go through this lecture and have the revision of the key points, right? So yes, today's chapter is integers, what it is about and everything we'll let you know. So this is a super amazing team which is giving you very high quality lectures, बहुत ही HQ lectures, मतलब बहुत ही अच्छे lectures, उम्दा lectures, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। And see, like I am taking 6 to 8 mathematics, NMTC primary and sub junior. Cherry ma'am is taking physics, Vikas sir is taking bio, Akshay sir is taking chemistry, Lokendra sir is taking math for 9th and 10th, and Akash sir is taking 6 to 8 math. राइट। सो हम लोगों के सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो हमारा चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। प्लीज़ गो थ्रू देम, उनको देखना स्टार्ट करो। अभी वाले लेक्चर्स जो करंट चल रहे हैं उनके साथ साथ पुराने जो अगर छूट गए हैं आपने नहीं देखे, सो प्लीज़ गो थ्रू देम, राइट, सो दैट आपका जो फ्लो है वो बनता रहेगा और साथ में रिविजन होता रहेगा। दिस इज अबाउट मी, दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी। आई एम अदिति एंड दिस इज आ टेलीग्राम चैनल। हर क्लास के अकॉर्डिंग डिफरेंट चैनल है, मैं हर बार बताती हूँ। प्लीज़ ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास। TTB 06 इज़ फॉर 6th स्टैंडर्ड, जो जिसका ये आज का लेक्चर है, दैट इज़ फॉर 6th स्टैंडर्ड। तो उसके अंदर ये होगा, आफ्टर ज्वाइनिंग फर्स्ट इट इज़ फ्री, सो देयर इज़ नो लाइक यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस ऐप। एंड देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर विल बी टाइम टेबल शेयर्ड इन दिस, सो दैट एंड एज वेल एज लिंक्स वुड बी शेयर्ड। जो भी लेक्चर्स चल रहे होंगे उस सब के लिंक्स आपको शेयर यहाँ पर हो जाएंगे, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ योर लेक्चर। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस। एंड मोर ओवर क्या होगा कि यू विल बी अपडेटेड रहेंगे आप, राइट। दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको डिफरेंट पैकेजेस दिख जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर क्लास। दिस इज फॉर क्लास 6th ओनली, 6th स्टैंडर्ड का ही है ये। सेम वेज इज फॉर 7th and 8th। So if you have elder brother and sisters, so kindly let them know that 6 to 8 में the packages are same, मतलब 9,000 is the highest package and that would also come again down to 6,300 if you use my code AVLIVE, AVLIVE कोड आपको यूज़ करना है एंड 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। जो आपका प्राइसिंग है, ओवरऑल टोटल जो पैकेज का प्राइस है उसमें 30% डिस्काउंट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, 9,000 कितना हो जाएगा, 6,300 का,
और 3500 कितने का हो जाएगा, 2450 का, राइट। अब इस 6300 में यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, मीन्स यू विल गेट द स्टडी मटेरियल विच इज़ वेरी टू द पॉइंट। सो ऐसे क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है और हमको पता नहीं, हम सब चीज़ को पढ़े जा रहे हैं, तो दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सो वी नीड अ मटेरियल which should be compact and up to the mark and easy in language, better to understand and with lot many different types of questions, right? So that is your one-stop solution is talking textbooks only and these packages. Excuse me. So अब देखो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल यू विल गेट द टेस्ट सीरीज, देन यू विल गेट लाइक होमवर्क सबमिशन हो रहा होगा, बाई वीकली क्विज़ेस, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट हियर। क्लियर चिल्ड्रन? सो आपको क्या करना है वो आपको पता है, राइट? अगेन सी, बाई वीकली क्विजेस आर फ्री इन दिस पैकेज एज वेल एज इन दिस पैकेज, दोनों पैकेजेस में बाई वीकली क्विजेस फ्री हैं। सो प्लीज स्टार्ट गिविंग देम इफ यू हैवंट, बिकॉज दीज आर ऑफ ओलंपियाड लेवल। तो आपको पता लग रहा होगा कि जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है। इफ़ यू आर एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस दैट मीन्स यू आर एबल टू ग्रास्प इट, मीन्स आपका स्टडी करेक्ट चल रहा है। एंड अगेन ये जो दीज प्राइसेस अगेन दीज आर फॉर होल ईयर, मतलब पूरे साल भर में आपको सिर्फ इतना ही पे करना है। सो दिस सेकेंड पैकेज इज ऑफ टेस्ट सीरीज, म्हणजे आपको अगर ये पूरा नहीं चाहिए कि you have the study material, you do not require it, you feel so, then you can just take the test series. उससे the benefit would be that you will be able to understand that where do you stand, like आपका preparation कैसा चल रहा है, because you will be getting your ranks as well. So बहुत सारी चीज़ें होगी, right? So where you will get these bi-weekly quizzes, you will get it on our website, right children? And these are the different payment modes. You can pay through any mode. Once we get the payment, we'll let you know. यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, they'll sort out all your queries. फिर भी क्वेश्चंस आपके मन में रह जाते हैं, डाउट्स हैं, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड आपकी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। मूविंग ऑन, स्टार्टिंग विद आर जो प्रॉमिस है वो स्टार्ट करके, एंड देन वील स्टार्ट विद आर रिविजन टुडे दैट इज ऑन इंटीजर्स। तो जल्दी से ले लो, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंटीजर्स। अब सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या हैं? हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद 1. 0 is not included because we cannot count anything which is not there. 0 means something which is absent, nothing, right? So we cannot count that. Since we cannot count that, that is why we were not involving it in natural numbers. एंड हम उसको n, कैपिटल N से डिनोट कर रहे थे। सिमिलरली, बट वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ नीड ऑफ 0 इन आवर लाइफ, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट। सो व्हेन इट कम्स इनटू आवर डोमेन, व्हेन इट कम्स इनटू आवर सिस्टम, देन दैट बिकम्स होल नंबर्स एंड नॉट नेचुरल नंबर्स। सो व्हेन 0 इज इंक्लूडेड, इट बिकम्स whole numbers, which is again denoted by W. So the smallest whole number is 0 and largest we do not know. It could be any number, right? There is no as such known largest whole number, but smallest is 0, smallest natural number is 1, right? But then again we see the need for negative numbers as well, right? We see the need of negative numbers as well in our lives, because when we talk about temperature differences, right, somewhere it is boiling hot, somewhere it is freezing cold, then we need something that variant, something that significant to tell, to represent that difference, right? So that is why we needed negative numbers, means जो मेरे numbers हैं उसके आगे एक negation sign लग जाता है। So those became my integers, राइट? तो इसका ये मतलब हुआ कि इंटीजर्स बेसिकली क्या कुछ कंप्राइज करते हैं? वो कंप्राइज करते हैं पॉजिटिव नंबर्स को, मतलब मेरे नेचुरल नंबर्स को, देन 0 एंड मेरे नेगेटिव नंबर्स को, राइट? सो इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0. सो व्हाई आई एम सेइंग 0 and why I am not including in any of it, excuse me, why I am not including in any of it? The reason is that 0 is neither negative nor positive, right? 0 जो है वो ना तो नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है, वो 0 ही रहता है,
राइट. सो टुगेदर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इज नोन एज इंटीजर्स. राइट, इनको मैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देती हूँ, उनको मैं नेगेटिव इंटीजर्स बोल देती हूँ, जीरो को मैं जीरो ही रहने देती हूँ. सो ये पूरी डेफिनेशन थी, ये हमको पता थी, है ना. जीरो के जो भी राइट में आ रहे हैं नंबर लाइन पे वो सब पॉजिटिव हैं, जीरो के लेफ्ट में जो भी आ रहे हैं वो सब नेगेटिव हैं. नेक्स्ट ऑपोजिटनेस. ऑपोजिटनेस का क्या मतलब था कि एनी नंबर, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, एनी नंबर like the distance of it from zero on the right side, if it is equal on the left side as well, left of zero, then those two numbers are opposite of each other. Why? Because the distance is same, just the sign is opposite, means sign is different. मतलब अगर यहाँ पे मैं 0 से 2 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से 0 से 2 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, और अगर मैं 0 से -2 की बात करूँ तो भी 2 यूनिट्स का ही डिफरेंट है. राइट, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल है, पर यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, इसलिए ये आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट्स हो गए. क्लियर. सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑपोजिट्स. अब हम नेगेटिव नंबर्स कहाँ कहाँ देखते हैं इन आवर डेली लाइफ, वेयर डू वी सी ऑल दिस? When we are talking about height, right, when I'm talking about depth, sorry, not height, means I'm talking about depth, means we are talking like again, if we are digging a well, right, if we are digging a well, that means we are going below the earth's surface, right. So my earth surface, there has to be a reference value, right, there has to be a zero, there has to be a reference value above or below which, or right or left of which we can say that it is positive value or negative value, right. So my earth is the reference value. Now if I go below it, means if I am digging a well and going inside it, that means it is the negative mark, right, negative number, it will be represented by a negative number. So representation, see, obviously distance is never negative, right, distance कभी negative नहीं होता, displacement होता है. तो displacement के अंदर क्या ऐड होता है, उसका जो डायरेक्शन है वो, राइट. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ वेल एट, अब वेल के अंदर पानी नहीं है अभी, वो डिगी कर रहा है, सो ही इज स्टैंडिंग एट -250 मीटर्स, राइट. तो इसका ये मतलब है कि -250 मीटर्स म्हणजे कि वो नीचे है, राइट, मतलब वो अर्थ के नीचे जहाँ वेल खुद रहा है वो ही स्टैंडिंग देयर, राइट. And if I say a person is above like he is standing at 20 meters above this land, right, तो maybe he is standing on a staircase or whatever, but वो earth से 20 meters ऊपर है, तो इसका मतलब मैंने positive sign लगाया. So when we talk about depth, again when we talk about temperatures, मैंने पहले ही बताया कि let's say the temperature today in Kashmir was -4 degrees Celsius, तो that means कि below freezing point है, राइट. तो तब मैं नेगेटिव साइन का यूज़ कर रही हूँ. देन इन डायरेक्शंस में भी जब मुझे रिप्रेजेंट करना है कि इफ़ समथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट देन इट इज़ पॉजिटिव, ऑब्वियसली अगर ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा. नॉर्थ इफ समबडी इज गोइंग देन इट इज़ पॉजिटिव, साउथ जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा. जस्ट टू रिप्रेजेंट द ऑपोजिटनेस, मतलब जस्ट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, राइट, बेसिकली. तो ये हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, राइट, जहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर्स को भी देख रहे होते हैं. क्लियर. सो वी डिड फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. यूज अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन टू डिनोट ईच ऑफ द फॉलोइंग, उस तरह से हमने कुछ तो क्वेश्चंस कर लिए थे. सो आई होप ये तो क्लियर होंगे ही. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये अगर एक बार ही दिमाग में बैठ गया तो आगे कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, राइट. एंड दिस इज द बेसिस, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग, राइट, जो हमारी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा. इसलिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए इसका. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन कैसे होता है कि एक रेफरेंस वैल्यू है 0, उसके राइट साइड में है पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में है नेगेटिव इंटीजर्स. लेफ्ट में जो भी नंबर्स हैं वो छोटे होंगे जो राइट में है,
राइट। चाहे अब फिर मैं नेगेटिव नंबर्स की ही बात क्यों ना कर रही हूँ, अगर मेरा नेगेटिव नंबर बहुत बड़ा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उसका वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है, वो बहुत बड़ा है, पर उसके आगे नेगेटिव लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही लेफ्ट साइड आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -100, -250, तो मतलब वो तो बहुत दूर हो गया। लेफ्ट साइड में भी वो बहुत दूर हो गया। तो मतलब अगर मैं -250 -1 को कंपेयर करना चाहूँ कि कौन सा बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो 250 बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि उसके आगे नेगेटिव साइन है, इसलिए मतलब वो बहुत दूर है, 0 से बहुत दूर है, बहुत लेफ्ट में, इसका मतलब वो नंबर छोटा होगा। तो जो नंबर, जिन भी नंबर्स के बीच में इफ यू आर कंपेयरिंग, देन द नंबर विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, विच इज ऑन द लेफ्ट साइड will be smaller than the number which is on the right side। दो नंबर्स के बीच में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उनमें से जो भी नंबर लेफ्ट में आ रहा है और दूसरा नंबर राइट में आ रहा है, राइट वाला बड़ा और लेफ्ट वाला छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सो देखो मैंने यहाँ पर बताया भी है कि -463 और -42 कौन सा बड़ा होगा। 42 इधर आ रहा है, 463 उधर कहीं दूर आ रहा है, तो इसका मतलब -42 बड़ा। यहाँ पे -5 और -3 का अपन ने देखा था, तो -3, अब इन दोनों में कंपैरिजन है, तो इन दोनों में से राइट साइड कौन सा आ रहा है, लेफ्ट साइड कौन सा आ रहा है, भाई राइट साइड -3 आ रहा है और उसके लेफ्ट में -5 आ रहा है, इसलिए -3 बड़ा हो गया, राइट। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है, ट्रू, एंड नेगेटिव नंबर्स नो मैटर हाउ बिग दे आर, नो मैटर हाउ बिग देयर वो value is, magnitude is, no matter even if it is -1 as well, but then it will always be smaller than 0। 0 से नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होंगे और पॉजिटिव नंबर्स हमेशा बड़े होंगे, राइट। एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इज, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1, राइट। वी डू नॉट नो द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड वी डू नॉट नो द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, राइट। ये क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई इसको, इस उसको डायग्राम को देख करके, नंबर लाइन को देख करके क्लियर है क्या, क्लियर है बात? और कुछ रह गया यहाँ पे? नहीं, 0 होना जरूरी है, आवश्यकता, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स मैंने बता दिया था। ऑर्डर म्हणजे क्या होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग मुझे देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर बड़ा कौन सा है। तो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव से बड़े होंगे, चाहे मैं 1 और -253 को कंपेयर कर रही हूँ, तो 1 हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ कमिंग ऑन द राइट साइड। तो मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ अभी क्लियर हो गई है, राइट, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने बहुत बार समझा दिया। सो ऑर्डरिंग क्या है, -1 -2, आप समझ गए कि ऑर्डर मुझे कि कौन सा पहले आने वाला है, कौन सा बाद में आने वाला है। सेम विद कंपैरिजन, कंपैरिजन भी वैसा ही है, 2 नंबर्स के बीच में कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इक्वल है, सब चीज़ ये मैंने समझाया था उस वक्त, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और 0 से, अभी मैंने समझाया। देन 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी मैंने समझाया। एंड सी -1 किधर आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, एनी नंबर ऑन नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एनी अदर नंबर अपेयरिंग ऑन इट्स लेफ्ट, ये तो मैंने बता ही दिया, राइट लेफ्ट वाली बातें, राइट। मूविंग ऑन, इन पॉजिटिव इंटीजर्स अ नंबर विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यूज ग्रेटर एज दीज आर ऑन द राइट साइड। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, तो हम नंबर सिस्टम में फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही पढ़ लेते हैं कि भाई नंबर जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज, तो ऑब्वियसली 1 इज स्मॉलर देन 10, राइट। अब इसका लॉजिक समझ में आया कि 1 क्यों छोटा है, 10 क्यों बड़ा है, क्योंकि 1 लेफ्ट में आ रहा है और 10 उसके राइट में आ रहा है। तो राइट में जो सिंपल लॉजिक बिठा लो यार कि राइट में जो आ रहा है ना नंबर, वो तो बड़ा है, जो लेफ्ट में आ रहा है ना वो छोटा है, बस यही लॉजिक है बस, राइट। नेक्स्ट, इन नेगेटिव इंटीजर नंबर विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर, ये मैंने अभी लॉजिक समझा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी जो है, राइट, ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड उसका बड़ा है पर नेगेटिव है, तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा बिकॉज इट विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये लॉजिक भी समझ आया। फिर हमने क्वेश्चन किया था, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स, सब कुछ कर चुके थे हम लोग, ये क्लियर। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके थे, ब्ला 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 ब्ला, विच इंटीजर स्मॉलर, -3 और -5, ड्रॉ नंबर लाइन ऑन दिस इज दिस, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऐसा ऐसा करके
ये सब कुछ हमने कर लिया था, क्वेश्चन सारे समझ में आ गए थे, आई होप, राइट। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, जो मॉड्यूलस वैल्यू है, राइट, दैट इज नोन एज व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। मतलब इट इज दैट वैल्यू और इट इज actually the distance, it is the distance from x on the number line regardless of its direction और regardless of its sign। तो आई बात समझ में, मतलब कि जीरो से अगर मैं राइट साइड जा रही हूँ या लेफ्ट साइड जा रही हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है कि जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि फाइनल जो वैल्यू है, डिस्टेंस, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, राइट। तो जीरो से अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज डिस्प्लेसमेंट विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। सो नो मैटर वेदर आई एम गोइंग दिस साइड और दैट साइड, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट, like absolute value or the modulus value has to be always positive, राइट। तो मैंने ये कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी बताए थे। देखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट इंटीजर फ्रॉम जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो मैंने समझाया था कि अगर इधर से इधर जा रहे हो, लिखते कैसे, मॉड, इस तरह के दो लाइंस के अंदर उसको लिखा जाता है। जो भी नंबर का मुझे मॉड्यूलस वैल्यू निकालना है उसको इस तरह से अंदर लिखा जाता है। तो अगर मैं इस तरह से कुछ लिख देती हूँ, से 11 माइनस 15, राइट, तो मॉड का साइन तो एज इट इज रहा। पहले 11 माइनस 15 करूंगी मैं, वो क्या होता है, -4, राइट, वो होता है क्या, -4। अब -4 को इस मॉड से बाहर निकालना है तो कितना आंसर आया, 4 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, -12 माइनस 19, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिखा है। अब माइनस का साइन एज इट इज यहाँ बाहर रहा, मॉड का साइन भी मैंने लगा दिया। जो दो लाइंस थी, 12 माइनस 19 इज -7, राइट, -7। अब ये साइन, ये नेगेटिव का साइन बाहर है, उससे मुझे कुछ नहीं करना अभी, उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी। अंदर का मॉड का -7, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7, वो मैंने एज इट इज लगा दी। बाहर माइनस साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका, जो इस दो लाइन के अंदर जो भी लिखा जा रहा है ना, उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। बाहर अगर आप नेगेटिव लगा दोगे तो वो नेगेटिव रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है तो फिर कैसे, ये तो कैसे हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, राइट, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो इसके अंदर है, इन दो लाइंस के अंदर जो कुछ भी होगा ना वो पॉजिटिव होगा, उसके अलावा बाहर अगर कोई नेगेटिव का साइन लगा है तो दैट विल बी रिटन एज इट इज। क्लियर, आया समझ में? नेक्स्ट, दीज वर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी डिड, देख लो एक बार। आई होप ये सब आ गए होंगे, आपको कर लिए होंगे आपने। ये भी राइट, ये क्वेश्चन थे अपन ने किए थे। नेक्स्ट, लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था? ओके, हमने पढ़ा था जो रूल्स होते हैं, राइट, बेसिक जो रूल्स होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन आवर इंटीजर्स चैप्टर ऑफ लेक्चर 2, राइट। अब इसमें मैंने क्या बताया था, व्हाट डिड आई टेल यू इन दिस, कि इसका बेसिक रूल क्या है। दो इंटीजर्स हैं, हम उनको ऐड कर रहे हैं। अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये अगर, और दो इंटीजर्स में एक अगर पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। और उसके अंदर ऑपरेशन क्या लग रहा होगा, एडिशन का, राइट। सेम अगर नेगेटिव है और नेगेटिव है, दोनों इंटीजर्स अगर नेगेटिव है तो रिजल्टेंट में भी कॉमन साइन ही आएगा। दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव, मतलब जो कॉमन साइन है वो आ जाएगा। और होगा क्या, अगेन एडिशन ही हो रहा होगा। इफ वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव, वन इंटीजर इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव,
तो कौन सा साइन आएगा? साइन वो आएगा जिसका इंटीजर वैल्यू ज़्यादा है, राइट, सॉरी, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जो नंबर बड़ा है, जिसका बड़ा एज इन वैसे बड़ा नहीं कि नेगेटिव नंबर तो छोटा होगा, नहीं, अभी इसके अंदर वील बी टेकिंग द मैग्नीट्यूड, राइट, इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड देखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा, even if it is having a minus sign with it and the other one is having a plus sign, but then no, what we'll be considering is the magnitude. अब जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसके साथ जो साइन है वो साइन आ जाएगा and it will be subtraction, right? दोनों केस में यही चीज़ है, दोनों केस में यही चीज़ है कि एक प्लस एक माइनस है, अगर साइन डिफरेंट है, साइन अगर डिफरेंट होगा तो उसके अंदर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ऑपरेशन तो, और साइन किसका, रिजल्टेंट में साइन किसका आएगा? The number with bigger magnitudinal value. Clear? Next was subtraction. अब subtraction के अंदर क्या था? What did we do in subtraction, children? एक प्लस है, देखो subtraction का बहुत ही बेसिक फंडा क्या था कि the sign of subtrahend would change, right? The sign of subtrahend would change. तो इसके अंदर एक अगर प्लस है, दूसरा अगर प्लस है, तो this is the subtrahend, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट, साइन चेंज हो जाएगा, अगेन वैल्यू किसकी आएगी? जिसका ग्रेटर वैल्यू है, और होगा क्या उसके अंदर? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा उसके अंदर। क्लियर? क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव। अगेन अगर ये नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो अगेन दिस विल बिकम व्हाट? प्लस। ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर से साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गए, अलग अलग साइन हो गए, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन अलग अलग है, और साइन आउटपुट किसका आएगा, मतलब साइन किसका आएगा आउटपुट में? जिसके वैल्यू ग्रेटर है। क्लियर? देन अगेन यहाँ पे माइनस है और दूसरा वाला प्लस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों साइन सेम हो गए। सेम साइन होते ही क्या होगा? माइनस आ जाएगा और होगा क्या? एडिशन हो जाएगा इसके अंदर। सिमिलरली सो इज द केस इन दिस एज वेल। फोर्थ वाले में भी यही केस होगा। मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के देख लिया, बता दिया था आपको, देख लो इन एग्जाम्पल्स को एक बार। राइट, अब एक के अंदर प्लस है, दोनों मान लो प्लस हैं, राइट, तो प्लस है तो इसका क्या होगा? ये तो साइन चेंज हो जाएगा तो इट विल बी माइनस, तो एक प्लस एक माइनस हो गया। अब प्लस माइनस अपन ने एडिशन वाले में देखा था, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब सब्ट्रैक्शन और साइन जिसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू ज़्यादा है। सेकेंड केस में दोनों माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसका साइन चेंज क्या हो गया? प्लस हो गया। ये अगर ये प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा? अगेन साइन चेंज हो जाएंगे इसके, एंड फाइनल क्या हो जाएगा? आप समझ ही गए कि क्या हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट, वन इज माइनस अदर इज प्लस। एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसका साइन चेंज, माइनस और माइनस। अब फाइनल में क्या हुआ? दोनों का साइन सेम हो गया। साइन सेम हुआ तो आउटपुट में भी साइन माइनस ही आया और एडिशन हो गया। ऑपरेशन एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन नहीं। सेम इज द केस हियर। यहाँ पे भी साइन क्या है? सेम है। साइन अगर सेम है तो एडिशन तो होगा ही, और साइन किसका आएगा? जो कॉमन साइन है वो आ जाएगा आउटपुट में। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी डिड फ्यू क्वेश्चन करवाए थे मैंने कुछ, देख लो एक बार इनको। दिस वॉज द एडिशन इन मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन था। तो -2 में अगर +6 करेंगे, सो -2 इज हियर, उसमें +6 करना है। प्लस करना है म्हणजे राइट साइड जाना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जंप लिए, यहाँ आ गए,
राइट, इस जगह पर आ गए। नेक्स्ट इज 6 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 मतलब माइनस 2, राइट। तो 6 में से 1 2 माइनस 2 मतलब अगेन 4 पे आ गए। नेक्स्ट 4 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस 3 मतलब 4 है, उसमें से मुझे क्या करना है, माइनस माइनस 3, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो 4 प्लस 3 करूँगी मैं, तो राइट साइड जाऊँगी, तो 4 1 2 3 7 पे आ गए, दिख रहा है ना, राइट। नेक्स्ट इज दिस -8 माइनस माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, -8 प्लस 12, दैट मीन्स -8 से मैं राइट साइड जाऊंगी, तो दैट विल बिकम व्हाट, 12। राइट चिल्ड्रन, आ गया समझ में, आगे करें। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताई दिए, ये तो इनके बारे में, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 है, और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है। जब मैं नंबर लाइन बता रही थी तभी मैंने बता दिया था आपको इसके बारे में, देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ये लाइन भी मैंने बता दी थी कि कोई बहुत सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर हमें पता नहीं लगा है। द इंटीजर ऑन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वन ऑन द लेफ्ट, ये भी मैंने बता दिया था। नेक्स्ट, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव इंटीजर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिटनेस में मैंने बता दिया था कि सेम डिस्टेंस पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बताते हैं, राइट हैंड साइड पे, राइट। जितना पॉजिटिव डिस्टेंस है उतना ही नेगेटिव डिस्टेंस पे भी उसका एक नंबर होगा जो कि क्या कहलाएगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। These two integers are called the opposites of each other and these two integers are also called the additive inverse of each other, right? उनको हम additive inverse भी बोलते हैं जिनका सम होता है 0। इंपॉर्टेंट सी बात बता दी थी यहाँ पे मैंने, right? Next, the absolute value of a negative or a positive integer is the positive value of the integer as it represents the distance of the number from the zero। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो है, राइट। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया था आपको, इसमें ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो अपन ने पहले डिस्कस नहीं किया, बस उसको लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप भी लिख सकते हो एक बार, राइट। नेक्स्ट, वी डिड फ्यू क्वेश्चंस किए थे हमने कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के। नेक्स्ट वी स्टार्टेड विद लेक्चर 3, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हमने पढ़ा था और उनके रूल्स पढ़े थे। दोनों के रूल्स जो हैं वो एक ही होते हैं, दोनों का रूल एक ही है, बस ऑपरेशन में डिफरेंस है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन के अंदर डिवीजन के अंदर डिवीजन होता है। क्या था रूल कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो रिजल्टेंट भी पॉजिटिव होगा, दोनों इंटीजर्स अगर नेगेटिव हैं तो भी आउटपुट पॉजिटिव होगा, दोनों इंटीजर्स अगर अलग अलग साइन के हैं, प्लस माइनस है, एंड नाउ इट डजेंट मैटर कि एक नंबर बड़ा है और दूसरा छोटा है, मतलब किसी का मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो है वो बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा। अभी ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास -243 या 241 इंटू -2 भी है या -1 भी है तो भी रिजल्टेंट माइनस ही आएगा। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड का कोई वैसे मतलब साइन के फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ प्रोडक्ट जब आप कर रहे हो, प्रोडक्ट निकाल रहे हो, सिर्फ तभी उसका यूज़ है। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक माइनस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिजल्टेंट वुड बी माइनस। क्लियर?
सेम इज द केस, वही प्लस माइनस, माइनस प्लस, मतलब पहला नंबर, पहला इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर नेगेटिव ही आएगा और आपको करना उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ही होगा। क्लियर, आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे मल्टीप्लिकेशन के, यह तो आपको याद होंगे। और चिल्ड्रन एक्सरसाइज 1, 2, 3 पूरी कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर देना आप लोग। क्लियर? नेक्स्ट वाज डिवीजन। अगेन डिवीजन में भी सेम ही रूल्स थे, डिवीजन के रूल्स भी सेम ही थे। देख लो, दोनों अगर सेम साइन है, सेम साइन अगर हो रहे हैं ना, दोनों के पॉजिटिव हैं या दोनों के नेगेटिव हैं, रिजल्टेंट वुड बी पॉजिटिव, resultant is bound to be positive and the operation is division only. Whereas if the like signs are different and be it in the numerical, be it in the numerator or denominator, चाहे वो numerator denominator में हो, चाहे जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसके साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है और छोटे वाले के साथ पॉजिटिव नेगेटिव, डजेंट मैटर, ऑल दीज थिंग्स डजेंट मैटर इन डिविजन। इसका भी केस यही है कि आपको क्या देखना है, साइन अलग अलग हो गए तो रिजल्टेंट जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, रिजल्टेंट साइन जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। क्लियर? और उसके अंदर क्या हो रहा होगा, ऑपरेशन डिवीजन। क्लियर? अब इससे रिलेटेड भी अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट फिर कुछ क्वेश्चंस ही थे, आई गेस वो क्वेश्चंस ही हमने अटेम्प्ट किए थे, राइट? ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे ना, होप आपको समझ में भी आ गए होंगे चिल्ड्रन। Right, so this was it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. और नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे वो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। क्लियर चिल्ड्रन? रिमेंबर टू सबमिट योर होमवर्क ऑन द गूगल क्लासरूम। बाय बाय, टेक केयर।